हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा और फाइनल में आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ रहे होंगे। कंडीशन तो पता ही आपको, कंडीशन बाद में डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चे सुनिए, यहाँ पे ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एट एट चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कितने? 8 चैप्टर्स यहाँ तक। ये चैप्टर्स मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। फाइनल में इसका जो वेटेज है 6 मार्क्स का है। मेरे बच्चे, अगर आप वाकई मेरा लेक्चर देखने आ गए हो, नोटबुक पेन आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आई रिक्वेस्ट लेक्चर मत देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी आपको समझाता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। अभी लास्ट स्टेज पर स्टार्टिंग के 4-5 मिनट, 2-3 मिनट आपने देख लिया, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आप गायब हो जाते हो। नो 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 नो, ऐसा मत करो। मैं आया ही इसलिए हूँ आपको क्वेश्चंस करवाने के लिए, बातें करने के लिए नहीं आया। मैं आपको क्वेश्चंस करवाने के लिए आया हूँ, जो आपके लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, फाइनल एग्जाम है यार, कितने दिन रह गए आपके पास? 10 दिन का समय अभी। अब मैथ्स में जो आपको 8-9 डेज का ब्रेक है, तब भी मैं आपके साथ। लेकिन मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, अब जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम आपकी नोटबुक पे होना चाहिए, आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाओ उस ब्रेक के दौरान। नोटबुक है नहीं, लेक्चर ऐसे ही थोड़ा देखा चले गए, ओके डन। नो 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 नो, ऐसा मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, आज के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, जस्ट मिनट, ओके। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लो, पहले क्वेश्चंस देखो। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले, फ्रैक्शन वाले, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए मैंने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तभी बात बनेगी। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में देखो भयंकर भयंकर क्वेश्चन, और ये सभी के सभी क्वेश्चन सीबीएसई प्रीवियस किसी न किसी ईयर में आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास बात है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। खास बात क्या है यार इसमें ना, जो आपका जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर, इन क्वेश्चंस में उतना दम नहीं है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। सिंपल है, लेकिन सीबीएसई क्या करता है एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन दे देते हैं, जो मैंने रखे हो। तो इसलिए ये इनके नोट्स आपने अच्छे से बनाने हैं मेरे साथ। आज सुनिए, यहाँ पे हर चैप्टर की वेटेज मैं आपको बताता रहता हूँ। तो क्वालिटी की वेटेज 6 मार्क्स। इसके अंदर जो आप टॉपिक कवर करने वाले, ये टॉपिक्स देख लो। टॉपिक क्या है? जैसे पॉलिनोमियल में 3 टॉपिक है, क्वाड्रेटिक में ये 4 टॉपिक्स है। नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इज इट ओके? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए आपको क्या करना है? जब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया, उसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होती है। आज के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके मैं क्वाड्रेटिक आपको बना के दे दूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर लोगे ऐसे, मुझे पता आपको आता है वो। नेक्स्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है जिनको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती, ठीक है। अब मानो फैक्टराइजेशन नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन है सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करो, मेथड मेंशन नहीं है, तो भाई इस मेथड से करो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, बड़े आराम से हो जाए। उसके बाद है नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, के का वैल्यू निकालो, रूट्स कैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, बस आप नोटबुक पेन लेके आ जाओ। 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज ये लेक्चर है और उसके बाद हमारा वर्ड प्रॉब्लम चलेगी। 2 लेक्चर में सारी वर्ड प्रॉब्लम कवर करूंगा जिनमें आपको दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कैलकुलेशन करें। सर कैसे करें कैलकुलेशन? अरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आपने बस इनका एलसीएम लेना है। अगर मैं आपको बोलूं यार 5/3 है और -7/2 है, क्या आप इन दोनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? तो जो रूल आप इसमें लगाते हो वही रूल आपको इसमें लगाना है, कोई नया रूल नहीं होता। तो यहां पर इनका एलसीएम आ गया
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, ये इधर जाएगा एक्स माइनस वन प्लस ये इसके साथ 2x माइनस फोर इज इक्वल टू 6/x। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना, या सिंप्लीफिकेशन के दौरान अगर इतू से भी मिस्टेक होगी ना प्लस या माइनस की, तो पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस चीज को बड़े आराम से सिंप्लीफाई करो कि कोई टर्म छूट ना जाए, माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो मिडिल टर्म ही नहीं स्प्लिट होगी बाद में जो पूछा गया आपसे। 3x, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, ये इधर गया ये इधर गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, 3x माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्र, इसको इसे किया -2x, फिर -x, -3x हो जाएगा टोटल, ये हो गया +2, 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x² - 5x, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x² -6 3 18x + 12। अब देखो ये 6x² है, 3x उधर ले जाओ, इधर रखो 0, इधर बचा 3x², ठीक है, ये 6x², ये 3x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -18, ये 5 है, ये उधर जाएगा 18 5 तो 13 बनेगा, ये 12, बस और कोई नंबर है नहीं। तो कैन यू ब्रेक दिस? ऑफ कोर्स यू कैन ब्रेक। 3 12 12 36 36, 9 और 4 में ये ब्रेक हो जाएगा, यू कैन डू। तो ये मैं बना के दे देता हूँ, इनको कर लो और 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, वेरी इजी, इसके नीचे 1 है, एक्स एलसीएम आ गया, इधर गया 4, इधर गया 3x, ठीक, ये आ गया 5 2x + 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा 4 - 3x के साथ 2x + 3, ये 5 इधर जाएगा x के साथ, ओपन ब्रैकेट, सर जी 4 2 x, 4 3 12, 3 2 6x² + 3 9 हो गया, ये 5x। अब यहाँ पे रखूंगा 0, ये टर्म मैं उधर ले जाऊंगा, क्योंकि x² की टर्म अगर नेगेटिव है ना तो x² वाली टर्म उधर ले जाओ, अगर x² की टर्म पॉजिटिव है तो बाकी टर्म इधर ले जाओ, क्योंकि माइनस का नहीं तो पंगा फंसता है बच्चों को। ये 6x² उधर चला गया, प्लस हो गया, उसके बाद ये 8 है, ये 9 है, इसका -x बचेगा, उधर जाएगा +6x हो जाएगा, ठीक है, और बाकी क्या बचा, इधर नंबर बचा 12, उधर ले जाओ। अब इन सब में 6 कॉमन है, 0 से आप उसको उड़ा सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा x² + x, तो 6 कॉमन ले लिया हुआ हमने, 2 बचा। तो आई होप यू कैन ब्रेक, 2 और 1 में ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक जरूर करना, पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, ये कैसा क्वेश्चन आ गया सर, आपको पता है ये बोर्ड में आता है, फिर बच्चे रोते हुए आते हैं, क्या सर हुआ नहीं, अरे भाई पहले प्रैक्टिस करो इस चीज़ का, हो जाएगा, फिर तो प्रैक्टिस करके जाए करो इस टाइप के क्वेश्चन, राइट। देखो ऐसा नहीं है सीबीएसई अब आपको लड्डू क्वेश्चन थोड़े दे देगा, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया, ठीक है, ये क्वेश्चन किया, अब सीबीएसई ये थोड़े दे देगा यार आप चलो निकालो जीरोज, निकालो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टरेशन मेथड, नो 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 नो, आपकी थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन तो चेक करेगा। ये अगर आएगा जीरोज निकालने के लिए, जो इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो 1 नंबर एमसीक्यू में फंसेगा, लेकिन जब भी आपको 2 या 3 नंबर का आ रहा है तो ऐसा कुछ ना कुछ बना के देगा, आपको क्वाड्रेटिक बनाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें भी मिडिल टर्म ही ब्रेक करना है, तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको इसको एकदम सोचना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर जो रूल है, रूल तो वही फॉलो होगा जो मिडिल टर्म का रूल है, मिडिल टर्म हमारी ये है -4a, इसको तुम्हें ब्रेक करना है। अब इसको तुम्हें ब्रेक करना है तो तुम्हें प्रोडक्ट कितना चाहिए, वही तो है ना मेन, प्रोडक्ट कितना चाहिए, साइड में तुम प्रोडक्ट लिखो, वो प्रोडक्ट चाहिए इसका और इसका, दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये c है पूरा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास बनेगा 4a² -4b², ठीक है। लेकिन अब इसको ब्रेक करता हूं, जब मैं मानो मैं 2a और 2a में ब्रेक कर देता हूं, तो वो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4a² आ रहा है, b तो आ ही नहीं रहा, वहां b है, यहाँ b है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां कोई टर्म मिसिंग हो, वो b वाला नंबर खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं, देखो -2a, यहां मैंने 2b डाल दिया, क्योंकि मैंने यहां पर प्लस किया तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब आप इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, करके दिखाऊं, देखो इधर ये ऐसे, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2a + 2b बच रहा है,
अब देखो ये फैक्टर सॉरी -2a + 2b, ये फैक्टर और ये फैक्टर अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, आइडेंटिटी बन रही ना, a + b a - b, तो a² - b² करोगे यही बन जाएगा और ये माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा। बस ऐसे आपको इसको एडजस्ट करना होता है। तो ये दो फैक्टर तुम्हें यहाँ पर बना लेंगे। तो मेरे बच्चे 4x² है, इसको मैं लिखने वाला हूँ माइनस वाला पहले 2a + 2bx, और ये वाला बाद में प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2a + 2b, ठीक है, और x लगाना साथ में। लास्ट वाला नंबर मत भूल जाना, इसको मैं मिटा देता हूँ, लास्ट वाला नंबर मत भूल जाना, ये a² - b²। अब मेरे बच्चे मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद क्या रूल है, फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन आता है, तो इनमें कुछ कॉमन होगा इन दोनों में। अब क्या कॉमन होगा वो देख लो तुम। तो मुझे तो x कॉमन दिख रहा है, सर जी आ गया, सर इनमें 2 2 है, इसमें भी 4 है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 और 2 ये पूरा कॉमन आ गया 2, यहाँ क्या बचा सर जी 2x, इन दोनों में से 2 आ चुका है, x आ चुका है, तो यहाँ पर माइनस के साथ a + b बच रहा है। क्लियर है? अब जो फैक्टर यहाँ पे है वही फैक्टर सेम आगे आपको लिखना ही लिखना है। अरे क्या कर दिया, ठीक है, जो फैक्टर तुम्हारा यहाँ पे आया वही फैक्टर तुम्हें आगे लिखना ही लिखना है, दैट इज 2x - a + b, लिख दिया। सेम फैक्टर लिखना है, रूल है मिडिल टर्म का। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे थर्ड टर्म को देखो। अब थर्ड टर्म में x था, x लिख चुके हैं, इन दोनों में 2 था, 2 लिख चुके हैं, पीछे क्या बच रहा है -a + b, -a + b, और इसका मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो a - b बचेगा। बस ये मैनेज करना है थोड़ा सा, = 0 चल रहा है, ये कर लो। अब इसको, ये फैक्टर सेम है बड़ा वाला, इसको हमने कॉमन ले लिया, और यहां से ये आ गया 2x - a - b, तो इधर दिस = 0 दिस = 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू a + b/2 निकलेगी, और यहाँ से x की वैल्यू a - b/2 निकलेगी, दैट्स ऑल। देखने में बहुत से बच्चे डर जाते हैं, सर बड़ा, नो नो नो, आप एक बार करके तो देखो, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपके दिमाग में फिट ही हो जाएगा इसमें मैनेजमेंट कैसे हो रही है, एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, फिर आपको ये लड्डू क्वेश्चन लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में बहुत बार आया है मेरे बच्चे। यहाँ पे इसका रूल क्या है कि एक्स वाली जो दो टर्म्स हैं इनको एक तरफ रखना है, कांस्टेंट एक तरफ रखना है, फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी। तो a + b + x इधर रखना है, इसको इधर रखना है, यहाँ पर ये रखना है, ठीक। अब a + b + x, यहाँ पे x, ये इधर गया x, यहाँ पे खास ख्याल रखो ये जो माइनस है ना माइनस, तो जब तुम इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे ना, इस माइनस की वजह से इसके टर्म के साइन बदल जाते हैं, ये सभी प्लस के हैं, सभी माइनस के हो जाएंगे, ए बी, तो यहाँ पर a + b आ गया, एलसीएम लेना है। अब देखो x x गया, दोनों माइनस के, माइनस कॉमन ले लिया, a + b आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर आप, ax bx x², इधर क्या है a + b/ab, ये फैक्टर कट जाएगा, दोनों सेम है, तो -1 डिवाइड बाई जो बचा हुआ है उसको लिखते जाइए, इधर क्या आएगा, कट गया, 1 बचा ए बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ax + by + x² - ab, x² की टर्म पहले लिख लो, यहाँ पे ax आ जाएगा, यहाँ पे bx आ जाएगा, और यहाँ से ab इधर आ गया। अब इन दोनों में x कॉमन है, मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक होएगी, फैक्टर बनाने बस आपको, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे a आ गया, जो फैक्टर यहाँ पे आया वही फैक्टर आपका यहाँ पे आना चाहिए, ये प्लस है, तो यहाँ पे x + a हो गया, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे +b बच रहा है, तुम्हारे पास बच रहा है x + a x + b। देखो एक बार तुम्हें अपने हाथों से इनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सेम है ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसको देख के नहीं डरना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, x + 4
x माइनस 5, ये एलसीएम आ गया, ये इधर गया x माइनस 7। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, x प्लस 4 है ना, इस माइनस की वजह से जो इसके साइन बदलते हैं वो बच्चे करते नहीं, एक का साइन बदलते हैं एक का नहीं बदलते, बस वही मिस्टेक है। तो भैया दोनों के यहाँ पे साइन बदल दीजिए आप, 11/30 इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र यहाँ बचेगा +4 और -7, तो -3x बचेगा और 28 आएगा। ऊपर करेंगे तो ये कट गया, -11 आया, तो ये अपने आप एडजस्ट होता जाता है, कोई 11 कट गया ऊपर से। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² -3x -28, ये तो जाएगा -30, 30 इधर आएगा, x² -3x, ये प्लस का हो जाएगा, +2 बन जाएगा। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक कर दो इसको। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे ना, अगर आपके ये परफेक्ट हैं तो मान के चलो कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया ना आपको, आप बड़े आराम से उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। तो आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, ये 5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे पूरे कंप्लीट सॉल्व कर लेना, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। नेक्स्ट मेरे बच्चे आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले ध्यान से सुनो। अब क्या होता है कि इसका जो डेरिवेशन है ना, पहले हम जो है इसका मेथड पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो सिलेबस में था, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको बना सकते हो, लेकिन अभी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, रीजन पेपर में नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं आएगी और नहीं टाइम बचा आपके पास वो करने के लिए। तो आप जस्ट फॉर्मूला देखें कि हमारे पास अगर इन जनरल ये क्वाड्रेटिक है, तो आपको यहाँ पे पहले d निकालना है, b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। पहले आपको ये टर्म निकालनी है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना बच्चे, कई बार अगर d निकाले बिना ही आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमारा मेन टारगेट जो है टाइम को सेव करना भी है, कि सेव करके जल्दी से हम पेपर बनाएं। तो यहाँ पे आप अगर आप d पहले निकालते हो तो रूट्स का जो नेचर है वो पता चल जाता है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए पहले आपको ये टर्म निकालना है, उससे रूट्स कंफर्म होंगे आपके, उससे रूट्स कंफर्म होंगे कैसे आएंगे। उसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें x की जो वैल्यू निकल जाती है इस फॉर्मूले से, -b + -√d डिवाइड बाय 2a। बहुत से बच्चे यहाँ पे d लिखेंगे b² - 4ac, गलत नहीं है, वो कर सकते हो, लेकिन d अगर नेगेटिव होगा यार उसको करना ही नहीं होता, तो इसलिए बोलते हो पहले d निकाला करो। इसी को बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं देते। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, फर्स्ट तो ये है, तो इसको आपने कंपेयर करना है, पहले आपने कंपेयर करना है, ABC निकाल देना, ABC आ गया, फिर आपको D निकालना है, फिर आपको D निकालना है, ये आ गया D, b² - 4ac। तो B कितना है, -3 का स्क्वायर, 4a कितना है 2, c कितना है 5, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 का स्क्वायर 9, सर जी 4 2 8, 5 40, तो आप देखें यहाँ पर -31 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, अरे लगाओ, मैं थोड़े कह रहा हूँ, लेकिन आप इसका भी आंसर निकाल के एग्जाम में आ जाओगे, जबकि इसके इमेजिनरी रूट्स है। तो d आपका नेगेटिव आया है, तो आपको लिखना है d <0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। आपको इमेजिनरी वर्ड यूज नहीं करना, आपको लिखना है नॉट रियल, दैट्स ऑल। इमेजिनरी आपको पता ही नहीं क्या है, वो हम पढ़ेंगे 11th में। इज इट ओके? तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी लगाए पहले d निकाले, तो हो गया ना काम आसान, क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सेकंड पार्ट, इसमें भी आप ABC निकालें, उसके बाद d निकालें, तो d आपका आ रहा है, ये आ गया b² - 4, ये a और ये c, सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, ये भी आ गया 16 3 48, d कितना आ गया 0। तो जब आपका d 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिख दिया। अब आप रूट्स निकाल दो, -b + -√d डिवाइड बाय 2a, तो मेरे बच्चे b कितना है यहाँ पर
माइनस का, तो ये +4√3 हो जाएगा। डी आपका 0 है, इसको 0 लिखो, खत्म कहानी इसकी। इक्वल रूट्स आएंगे, यानी 4√3 बाय, ये आगे 2 × 3 2 कट जाएगा, 2√3/3। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मैं सिखा रहा हूं कि आप इसमें पहले डी निकालो, जिससे नेचर रूट्स का पता चलता है, थोड़ा इंप्रेसिव भी होता है चेक करके लिए कि हाँ भाई क्या बच्चे ने रूट्स पहले बताए हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। ये क्वेश्चन का डी निकालो। b² -4a एंड c, सिंप्लीफाई करो। सर जी 36, 4 दूने 38, 24, अरे बाप रे ये 8 आ गया, ठीक है 8 आ गया। और डी अगर परफेक्ट ना आए उससे हमें ये भी पता चल जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट होती है या नहीं। अगर डी परफेक्ट है तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है। अगर डी परफेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो ये कितना आएगा, 36 है, क्या लिखा मैंने, 8 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 12, 12 सॉरी। तो अगर डी परफेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे डी ये परफेक्ट नहीं है, तो इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल रूट्स निकलेंगे, यानी इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता था। तो डी हमें ये चीज भी बता देता है। तो अगर ये परफेक्ट होता तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाता है। कल को मानो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तुम्हें करना है, तो तुम साइड में रफ में डी निकालो, b² - 4ac। अगर वो परफेक्ट आ गया तो तुम्हें उससे आइडिया हो जाएगा कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाता है। नहीं तो तुम सोचते ही रहोगे कि होता भी है कि नहीं होता है, मैं क्या करूं। तो डी से भी बात हमारी बन जाती है, ठीक। चलो अब निकाल दो इसके रूट्स। आई होप ये फॉर्मूला आप लगा लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर तो मैंने अभी बता दिया आपको इन सभी क्वेश्चंस में, फिर लिख दो कि डी अगर 0 से बड़ा है, दूसरा डी अगर 0 के इक्वल है, तीसरा अगर डी <0 है। तो 3 कंडीशंस होती हैं। तो डी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं बोलो, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और अगर डी 0 होता है तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल लेकिन होते हैं इक्वल। तो यहां पर ये 2 केस है पहले वाले जिसमें रूट्स रियल होते हैं, रियल 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 रूट्स होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें रियल रूट्स लिखा होगा, तो दोनों केस हमें लेने पड़ते हैं। तो जब <0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो आपने ये नहीं लिखना इमेजिनरी, ऐसा नहीं लिखना, आपने लिखना है नॉट रियल। इमेजिनरी आपको पढ़ाया नहीं तो क्यों लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जितने भी ये क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने जो सिलेक्ट किए हैं इसमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स की प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आपके लिए मैं रख रहा हूं, इसका कुछ नहीं, आपने डी निकालना है। तो जो अभी अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया, ये अभी अभी प्रैक्टिस करवाया, देखो जैसे डी निकाला, रूट्स आर नॉट रियल, एमसीक्यू में आ जाता है रूट्स कैसे। उसके बाद ये क्वेश्चन करवाया, रूट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसका डी निकालना है, इसका डी निकालना है, इसका डी निकालना है, बस आपको रूट्स बताने कैसे। अब ये वाला पार्ट है, ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर ए है 3/5, बी है -2/3 और सी है 1। कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, एक बार करके दिखा देता हूँ। b² - 4ac, बी कितना है -2/3, -4 ए कितना है 3/5, सी कितना है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12/5, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे आप 45, तो यहाँ पे जाएगा ये 20, ये 108। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जब माइनस करोगे ये माइनस का आएगा। तो रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स ऑल। ये भी कर सकते हैं आप, एबीसी निकालो, डी निकालो। अब ये क्वेश्चन आप देखो, अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नेचर ऑफ रूट्स आ जाए, तो ये भाई साहब कैसे करना है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, मल्टीप्लाई करो, x × x² -2bx -2ax माइनस माइनस प्लस 4ab इज इक्वल टू 4ab। तो जो क्वेश्चन आपको देखने से घबराहट हो रही थी, सर ये कैसा जर्नल सा क्वेश्चन आ गया, वो बहुत आसान है। एक बार आप सिंप्लीफिकेशन करके तो देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे तुम्हारे पास यहाँ से 2 कॉमन है, माइनस भी ले लिया, a + b बचा और x बचा। तो मेरे बच्चे a 1 है, b तुम्हारा ये, c यहाँ पे 0। तो जब तुम d निकालोगे जिसका फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, तो b कितना आया तुम्हारा -2 a + b x, ठीक है, x नहीं लेना यहाँ पे,
-2a+b², 4a तुम्हारा 1 है और c 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, पीछे तुम्हारे पास ये बचेगा 4a+b²। अब देखो जहां, ठीक है, अब देखो तुम यहां पर बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या है ये, रूट्स कैसे है? तो यहां पे पावर में क्या है, 2। अब a और b कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाएंगे और बाहर भी प्लस का नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी हमारी जीरो से हमेशा के लिए बड़ी है। ये जीरो हो सकती है जब a भी जीरो हो और b भी जीरो हो, ये कंडीशन हो सकती है। इसके जो रूट्स हैं आपको लिखने हैं रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर तुम्हारा a और b दोनों जीरो हो जाए तो रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो ये कंडीशन तुम्हें अलग से वहां पर बता देनी है, ठीक है? इस क्वांटिटी को तुम्हें समझना है ध्यान से। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत भयंकर क्वेश्चन लेके आए हो। अरे भाई आपके लिए लाया हूं, देखने में भयंकर है लेकिन ये बिल्कुल चुटपुट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे इसका डी निकालें मेरे बच्चे, डी, b², ABCD लिखा हुआ है, ये आ गया b²-4a, ये है a, 9a² b², 4a, देन c इज 16 c² d²। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना और देखना ये क्या नंबर बनता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। मेरे बच्चे 24 का स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे रखता हूँ, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ बचा a² b² c² d²। -4 × 9 × 16 ये नंबर है, पहले लिख लिए, और बाकी ये जो नंबर है ये वही तो है, a² b² c² d², ये दोनों सेम टर्म है। अब तुम्हें इस नंबर और इस नंबर को देखना है, ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले अगर मैं a² b² c² d² कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 9 × 16 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों नंबर का क्या प्रोडक्ट आता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, इसको करके देखो 576 बनता है, तो ये बन जाएगा 9 4 जा 36 और ये 16 है, करो इसको मल्टीप्लाई। सो जी 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21, और ये बन गया 6 और 3 6 7 5 576, सेम आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे जीरो आया, जीरो हो गया। जो क्वेश्चन आपको देखने में बहुत डरा रहा था, घबराहट हो रही थी, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डी है कैसा निकला है, जीरो निकला है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये लिखना है, तो देख के घबराना नहीं है। तो अगर ये कर लिया तो भाई आगे वाले क्वेश्चन भी तुम बना लोगे, ठीक है? आपके लिए रख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये करवा दिया। ये क्वेश्चन आपने निकालना है, इसका डी भी निकालना है, ठीक है, नेचर बताना है। अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स पे ही है, नेचर ऑफ रूट्स पे ही है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अरे भाई बैटरी गई, ओके, नेचर ऑफ रूट्स पे ही है। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन है, हैव इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल है तो हमें कोई कंडीशन बतानी है। पिछले क्वेश्चन में हम रूट्स का बस नेचर बता रहे थे, अब यहाँ हमें कंडीशन मिल गई है कि नेचर पता है तो आपको कोई चीजें प्रूव करनी है, या फिर आगे वाले क्वेश्चन में देखें के वे निकालना होगा। तो फिलहाल इक्वल रूट्स के बारे में तुम मुझे क्या बताओगे? सर जी d0, तो d0 तो b² -4ac 0 लोगे, तो यहां से तुम देखो b कितना है, x का कोफिशिएंट 2mc, ये हो गया b², -4, फिर तुम a लोगे, a, सर जी a आ गया, ये a आ गया। ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें एक बार कैलकुलेशन खुद कर लेनी है अपने हाथों से। c कितना आ गया, c² -a²। अब बोलो d0 के बराबर मैं क्यों लेके चल रहा हूं, इसको प्रूव नहीं करना है कि d0 है, d0 के बराबर लेके चलना है आपको, क्यों? रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, ये मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये मेंशन है, तो आपको डी 0 के बराबर लेके चलना है और एबीसी सब्स्टिट्यूट कर देना है। मान लो आपको एक कैलकुलेशन नहीं आती है, लेकिन मेरे बच्चे अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हैं कंडीशन के हिसाब से और एबीसी पुट करके आ जाते हैं, आधे नंबर आपको उस क्वेश्चन के मिल जाएंगे एग्जाम में। लेकिन ये देख के डर गए, घबरा गए, नहीं होगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो आपकी सबसे बड़ी गलती। तो अटेम्प्ट जरूर करके आइए, गिवन इंफॉर्मेशन में जो भी होता है कुछ ना कुछ आपको उसमें आता ही है हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये बन गया 4 m² c², यहाँ 4, इसको फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूं। यहां भी एक चीज सिखाता हूं, ये 4 दिख रहा है आपको 4। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस 4 को साथ में चलने देंगे, नहीं, क्योंकि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, तो इट इज बेटर कि इसको यार कॉमन ले लो, और ये जो 4 है इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। तो m² c² आ गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस का आप ध्यान रखो, ये माइनस है तो ब्रैकेट बना के रखो, नहीं तो फिर माइनस का दिक्कत आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 1 को किया पहले, फिर m को किया, ठीक, ऐसे। अब क्या करो, 4 तो हटा दो, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, m² c², यहाँ पे c² प्लस a² माइनस m² c², यहाँ पे प्लस हो जाएगा, टर्म का साइन बदल देना है बस, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ। अब देखो यहाँ कोई टर्म कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, ध्यान से देखो, कोई टर्म कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, तो आप देखोगे यस सर, m² c² कैंसिल हो गया। अब पीछे टर्म ये बच रही और ये बच रही, ध्यान भी रखो कि प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है हमें कुछ, है ना। तो इधर है a² 1 + m², तो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ c² मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, c² उधर ट्रांसफर कर दूंगा, और इस टर्म में कॉमन क्या है सर, a² हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा 1 + m², यहाँ बचा 1, यहाँ बचा m², और c² माइनस का है, इधर आ जाएगा, क्या हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको नोटबुक पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को, नहीं तो दिक्कत रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो कंडीशन से आपने अभी प्रूफ बनाया, सेम कंडीशन से आपने d0 के बराबर लेके चलना है, तो k का वैल्यू अपने आप आता जाएगा, मक्खन मलाई की तरह, बिल्कुल स्मूथ निकलेगा ये क्वेश्चन। चाहे रूट वाला है, बिना रूट वाला है, बड़े आराम से कर लोगे, ये बहुत सिंपल है। यहां करता हूं, जब भी b की जगह पे k लगा हो ना, तो आप अलर्ट हो जाओ, k की 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि यहां पर b² बनता है। तो मेरे बच्चे इसका d0 के बराबर लेके चलना है, तो b² आएगा, -4a आएगा, और फिर c आएगा, = 0, ठीक है। ये आ गया b² -4 फिर a और ये c, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो तुम पहुंच गए 7th 8th क्लास में। 9k², ये 16 उधर जाएगा, k² = 16/9, दोनों परफेक्ट है, तो +-4/3 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बड़े आराम से आप कर लोगे, बस इतना ही है, मोस्टली एमसीक्यू में आएगा छोटा मोटा क्वेश्चन, ये भी बच्चे बना लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे हाँ ये क्वेश्चन मैं करूंगा, इसमें भी कंडीशन सेम है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बच्चे b है, यहाँ पर a है, यहाँ पे c है, तो d आपने 0 के बराबर लेके चलना है, -2 2k -1, ये आपका b² आ गया, -4 यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर 4 × 4 × k है, तो ये 4 मैं कॉमन ले लूंगा ना, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, है ना। तो नहीं तो आप इधर 16 बनाओगे और लेंथी हो जाएगा, 4 चला गया 0 से, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² -2ab, यहाँ पे -4k = 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, ये फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लो अगर होता है, नहीं तो फिर से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो जो अभी हमने निकाला k के लिए। माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो मेरे बच्चे 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 16। तो बस इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा ये के की दो वैल्यूज है। ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन, सो प्लीज इसको देख के घबराए नहीं, बस इसको एक बार नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बोर्ड में ऐसा आएगा तो तुम बना लो। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इसलिए लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे बना नहीं पाते, तो पहले वही ब्रैकेट ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। के एक्स स्क्वेयर माइनस 2k एक्स, यहाँ पे 6 हो गया। तो मेरे बच्चे ए बी और सी तुम्हें दिख रहा है, डी लेना है 0 के बराबर, तो डी है माइनस 2k स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 4, ए तुम्हें के लेना है और ये लेना है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 का के, सॉरी हाँ जस्ट अ मिनट, इसमें सिखा ही देता हूँ। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4k स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू के इंटू 6। फिर से देखो दोनों में 4 कॉमन है, तो पीछे बचा के स्क्वेयर और 6k, के बाहर आ गया, यहाँ बचा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गया और एक 6 आ गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते ना, तो मेरे बच्चे पॉलिनोमियल मैंने करा रखे हैं कि जिसमें सी नहीं होता कैसे निकालते हैं उसको। तो 0 आ गया, के आ गया। अब बहुत से बच्चों के माइंड में रहता है कि 0 है तो छोड़ दे, तभी छोड़ना होता है अगर ये 0 यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी ये 0 यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं x 0 k 0 लेता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो इस केस में ये रिजेक्ट होएगा, तो k इक्वल टू 6 ओनली आंसर आ जाएगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे आप। क्लियर है? लेकिन कई बार, हर बार ऐसा नहीं होता कि k 0 आया तो तुम उसको छोड़ ही दो क्योंकि वो 0 है। नो नो, अगर वो 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म को 0 बना रहे तभी छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे दोनों वैल्यूज रखनी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज अ परफेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वो के निकालो और ये क्वाड्रेटिक जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही होता है कि डी 0 के बराबर लेने, यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल लेके चल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए, बाकी इसमें डालो ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, प्रॉब्लम आएगी तो बताना मेरे को। ओके, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। हो सकता है आपके पास दो आए या बहुत सारी वैल्यूज आए, तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, उसमें से प्लस वाली वैल्यू रखनी है और वो भी लीस्ट, सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हमें के निकालना और कंडीशन क्या है, रूट्स हैज रियल रूट्स। अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात है, कैसे रूट्स हैं, रियल रियल रूट्स हैं। क्या यहाँ पर उसने बोला है इक्वल रूट्स? नहीं बोला। क्या बोला है अनइक्वल रूट्स? नहीं बोला। क्या बोल दिया, रियल रूट्स। तो इसलिए रियल रूट्स कब कब होते हैं, जब डी 0 से बड़ा होता है और जब डी 0 के इक्वल होता है, तो दोनों केस आपको एक साथ चलाने होते हैं। तो फॉर रियल रूट्स तो आपको लिखना होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर भी लिखना है और इक्वल भी लिखना है। अगर लिखा हो रियल एंड अनइक्वल तो ग्रेटर, अगर लिखा है रियल एंड इक्वल तो इक्वल टू 0, अगर सिर्फ रियल लिखा है तो ग्रेटर इक्वल इकट्ठे चला। तो मेरे बच्चे बी का स्क्वायर कितना हो गया, के का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए 1, व्हाट इज सी 4। अब देखिए यहां पर के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 4 4 से 16 तो चल जाएगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ी इनइक्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आ गया, पहले आता था लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा डिलीट हो गया तो उस वजह से ऐसे क्वेश्चन देते नहीं है। अगर ये आ गया तो उसको कैसे बनाना है। अब बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 4, ये गलत है, ये गलत है, रॉन्ग। ऐसे कभी नहीं लिखते क्योंकि यहां पर ग्रेटर का साइन आ गया, लेस या ग्रेटर वो इकट्ठा प्लस माइनस नहीं चलता है। कैसे बनाना है वो समझो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। सुनिए, आपको यहां पे माइंड में या रफ में आप देख लो कि अगर मैं इक्वल के हिसाब से चलूं तो के की कितनी वैल्यूज आ रही, 2, 4 एंड -4। तो तुम यहां पर ग्रेटर के लिए लिखोगे, जब यहां पे ग्रेटर हो तो आपने लिखना है के ग्रेटर देन 4 और बीच में और डालना है और फिर लिखना है के लेस देन इज इक्वल टू -4। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला?
दूसरी तरीके से समझाता हूँ, नंबर लाइन से। के स्क्वायर है 16, तो के अगर हम निकालें इक्वल लेते हुए तो मेरी के की दो वैल्यूज आएंगी, एक 4 एक -4। तुम उसको नंबर लाइन पे मार्क कर दो, ये -4 यहां होता है, +4 होता है। तो जब यहां पर एंड में कैलकुलेशन में आपका ग्रेटर का साइन बना हुआ है, किसका साइन बना हुआ है, ग्रेटर का साइन बना हुआ है, और यहां पर इसका कोफिशिएंट प्लस का ही है और ग्रेटर का साइन बना हुआ है, तो तुम्हारे ये वाले आंसर्स होते हैं। अभी 10th में तुम ऐसे याद रखो कि यहां से जो दो नंबर निकलेंगे -4 और 4, उसके बियॉन्ड जो आंसर होते हैं वो आंसर होते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा k > 4 यानी ये वाले आंसर है, और यहां लिखा k <-4 यानी ये वाले आंसर। लेकिन कल को सिचुएशन ऐसी बन गई, मानो k² < 16 आ रखा है कहीं, तो यहां पे लेस का साइन है, तो जब लेस का साइन हो और ऐसी सिचुएशन है, तो तुम्हारा ये जो बीच वाला पार्ट है ये तब तुम्हारा आंसर होगा, यानी <4 एंड <-4 होगा। तो इस केस में क्या होगा, k <4 होगा, एंड लिखना बीच में, फिर और नहीं लिखना, और k <-4 होगा। ये नोट कर लो, अगर ऐसा आया तो ऐसा लिखना है, और अगर ऐसा आया तो ऐसा लिखना है। अब इसमें यही छोड़ देते हैं इन जनरल, लेकिन उसमें इसमें स्पेसिफिक कर दिया लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे देखें ये सारी नेगेटिव वैल्यू, ये तो छूट जाएंगी, ये लेनी नहीं, सारी नेगेटिव, -4 से पीछे सब नेगेटिव होता है। यहां पर लिखा है k > 4, तो 4 से आगे सारी पॉजिटिव है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 4, तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा तो वो 4 आएगा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन कोऑर्डिनेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इन सभी के लिए तुम्हें क्या करना है, d > 0 लेके चलना है। यहां आप इक्वल भी नहीं लगा सकते, क्यों, यहां लिखा है डिस्टिंक्ट रूट, ये आपके लिए टास्क है, ये तुम्हें करना है आगे के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, रियल लिखा है तो ग्रेटर, और डिस्टिंक्ट लिखा है इक्वल नहीं डाल। अगर रियल एंड इक्वल लिखा हो तो फिर ग्रेटर लेस का तो मतलब ही नहीं कोई। इज इट ओके? प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करना, स्पेशली इस क्वेश्चन को जरूर करना, इसमें वही कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं आपको भी सिखा रहा था। चलिए, खत्म हो गए क्वेश्चन आपके, ठीक है, इतने ही है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या कवर किया, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स। जितने क्वेश्चन आपको यहां दिखे आज, प्लीज 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 उनको नोटबुक पे फेयर कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।